प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी गिरिडीह झारखंड। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप घर पर रहकर किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, आपके पास पीडीएफ के माध्यम से जो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन पाठ पुस्तकों का आप जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन पाठ्य पुस्तकों में सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स दी गई है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स यानी कि स्वयं सीखने की सामग्रियाँ। बच्चे आप पढ़ कर करके अपने आप ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। बच्चों, हमने यह अनुभव किया है। मैं एक उदाहरण के तहत मैं रखना चाहता हूं कि कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें का जब मैं अवलोकन करता हूं तो उन पुस्तकों में एक है समकालीन भारत 2 की पाठ्य पुस्तक। उन पाठ्य पुस्तकों में भूगोल विषय के संदर्भ में बातें रखी गई है। पाठ्य पुस्तक के तहत प्रथम अध्याय में विषय संसाधन एवं विकास। उन संसाधन एवं विकास के संदर्भ में समझने के लिए जो बातें पुस्तक में कही गई है, जो प्रारंभ में बातें कही गई हैं, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? प्यारे बच्चों, आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हो, आप उन वस्तुओं का नाम लिख सकते हो जिसके जीवन में आप उपयोग करते हो। ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे पिछली कक्षाओं में जो सीखे होंगे वह सूची तैयार कर सकते हैं और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। मुझे विश्वास है बच्चे 9वीं कक्षा तक पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और पदार्थों के नाम बता सकते हैं। बच्चों, मैं जब इस संसाधन एवं विकास विषय वस्तु के संदर्भ में किताब पर, पुस्तक पर ध्यान केंद्रित किया तो एक समेकित रूप से लिखी हुई थी। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक संसाधन है। बच्चों, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आवश्यकताओं को पूर्ति करने में प्रयुक्त आपके लिए जो आवश्यकता है, मानव के लिए जो आवश्यकता है, उसको बनाने के लिए, और मानव एक जो संसाधन है, ये हमारे प्रमुख संसाधन है। इन मानव संसाधन के द्वारा ये प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होती है। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी। तकनीकी का अर्थ यह हुआ कि कला एवं कौशल वह विकसित मानव ही करता है और जो आर्थिक रूप से संभव उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए जो हमें संभव होता है, जो संभावनाएं होती हैं, उसका हम उसमें लगाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपके जो पास जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई है वह एक संसाधन है और इस संसाधन को जो प्राप्त किया जाता है, इसमें भी हम मानव संसाधन किसी न किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकी का प्रवेश करते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान कि आपको जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जो भी वस्तु उपलब्ध कराई जाती है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और उसका समाज में सम्मान है और उसको मान्यता प्राप्त है और वही एक संसाधन के रूप में विकसित होता है। प्यारे बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का जब अवलोकन करोगे
तो आप जानोगे कि इस विषय वस्तु को जानने के लिए हमें तरह तरह की जो बातें उसमें बताई गई है, हम उसे अंतर मनन कर सकते हैं। बच्चों, आप जब इस पाठ्य पुस्तक की सारी गतिविधियों को जब आप अपने अंदर समाहित करोगे तो आप क्या सोचोगे या क्या देखोगे? क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? नहीं, यह जो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं ऐसा नहीं है कि सभी उपहार के रूप में, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन हमें जो उपलब्ध होते हैं, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। आज के दिनों में पूरे विश्व में जो महामारी छाई हुई है, इन्हें भी एक संसाधन उपलब्धता के श्रेणी में देखी जा सकती है कि हम उन सब वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमारे कल्चर में, हमारे सांस्कृतिक में वह मान्य नहीं है। और ऐसे संसाधनों के उपयोग करने से, इसकी उपलब्धता करने से तरह तरह की बीमारियां उपलब्ध होती है। मैं आशा करता हूं अपने बच्चों से कि आप वैसे संसाधनों का दूर रहोगे, वैसे संसाधनों की चेष्टा मत करना जो आपके जीवन को अंधकार में बनाए। आप जीवन में यह कौशल सीखो कि जीवन में कुछ करना है तो मन लगाकर पढ़ना है और भारत के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाना है। जय हिंद।